हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपका क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स गणित का पेपर है वो 5 अप्रैल को होने वाला है। तो कुछ बच्चों को तो डिलीटेड 30% जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसके बारे में ही नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो मैं आज इस पूरी बुक में से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, साथ में डिलीटेड सिलेबस को लेकर। ठीक है ना, तो आपको वीडियो में बने रहना है। और अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लेकर चलने वाला हूं, यानी रियल नंबर्स। पहला चैप्टर, इसमें आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आपको प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 1.1 है, मैंने पहले से ही लगाए हुए हैं निशान, तो ध्यान रखना। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपको नहीं करनी है। इसके बाद एक थ्योरम आती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में ये आपको पढ़नी है। कहां से आपको पढ़नी है, ये देखो, प्रमेय 1.2 यानी थ्योरम 1.2, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आपको ये याद रखनी होगी। ठीक है, पूछ ली जाती है 1 मार्क्स में। आगे आपको कौन कौन से एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, जैसे एग्जाम्पल 6 इंपोर्टेंट है और एग्जाम्पल 7 इंपोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, बट आपको सभी क्वेश्चन करके जाने हैं एग्जाम में। जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्सरसाइज 1.2 पर चलते हैं। तो इसमें आपको केवल और केवल एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी आप क्वेश्चन 3 भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आगे जो एक्सरसाइज है कि कोई हमको इरेशनल नंबर दे दिया जाएगा, अपरिमेय संख्या दे दी जाएगी, उसको प्रूव करना होगा। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है, ये हमको शो करना है। तो ये हमारा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल 9। और एग्जाम्पल 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 11 जितना कम हम लगाए उतना कम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 पर क्वेश्चन नंबर 1 इंपोर्टेंट है, और क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती, यानी हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इनसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको कौन सी प्रमेय कौन सी थ्योरम ध्यान में रखनी है, ये वाली। यदि हम किसी के हर को 2 की पावर n और 5 की पावर m बना देते हैं तो उस पर क्या कंडीशन अप्लाई होती है, ऐसे ही 1.7 आपको ध्यान रखनी है। इसमें से क्वेश्चन आपको 1.4 में से या तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, 2 मिनट का काम है, बट आप 5th और 7th और आप 6 क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन जरूर कर लेना, इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम बहुपद की, पोलिनोमियल की। तो बहुपद में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको बहुपद के शून्य निकालने आने चाहिए, और इस तरह कहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस पर लाई करता है वहां पर आपको जीरोज शून्य जो होते हैं वो फाइंड करने चाहिए। एग्जाम्पल 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ। और एग्जाम्पल 3 वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये आपको करने, इसके अलावा आपको कोई नहीं करना। 2.2 में आप क्वेश्चन एक 6 कर सकते हो, और इसमें आप एक 5 कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है 2.3 है, हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, ये आपको नहीं करनी है। आगे हम बात कर लेते हैं, और अब हम चैप्टर 2 की बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी हमारे पास जो लीनियर सिस्टम पेयर है, ठीक है ना, 2 वेरिएबल्स में चैप्टर 3, इसमें से आपको कौन कौन सी क्या क्या चीज करनी है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, 3.1 आपको नहीं करनी है, बकवास एक्सरसाइज। 3.4 में आपको ये सारणी 3 यानी टेबल 3.4 में ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पर होनी चाहिए आपके ये। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल 4 है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना आप। ठीक है, अब क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 जरूर करना है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, उसके बीजगणित विधि, उसके अलजेब्रिक मेथड कौन कौन से होते हैं। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि। तो इनसे आपको क्वेश्चन करने, कौन कौन से करने, 3.3 में से आपको एक क्वेश्चन 5 जरूर करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जरूर करना है, और 3 का पहला पार्ट,
और ये सभी पार्ट आप आसानी से कर सकते हो, बहुत आसान है। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, सिक्स इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड में आपको 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड जरूर करना है, 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं वर्ग गुणन विधि। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इसमें से ये वाली एक्सरसाइज आपको कुछ नहीं करनी है 3.5, बट आपको क्वेश्चन इसमें से एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से ये वाले क्वेश्चन आपको सोल्व जरूर करने हैं, ये वाले। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिड्यूज, जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यानी दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जाने वाले। तो एग्जाम्पल 17 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में पूछा जा चुका। एग्जाम्पल 18 और इसके बाद एक एग्जाम्पल 19 है, इसको तो आप मत छोड़ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल वाला। एक्सरसाइज 3.6 में आपको क्वेश्चन पहले का सेकंड पार्ट करना है, फोर्थ पार्ट करना है और सेवंथ पार्ट करना है, बाकी आप सभी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 2 का आपको पहला पार्ट इंपोर्टेंट है, सेकंड पार्ट इंपोर्टेंट है और थर्ड पार्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हमारी चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या 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 पता होना चाहिए आपको? इसमें आपको क्वेश्चन आने चाहिए, इनको सोल्व करना आना चाहिए, दूसरे का पहला, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, ये आपसे अच्छे तरह आने चाहिए। ठीक है, अब गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं मूल को, रूट को। तो एग्जाम्पल 3 इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल 4 इंपोर्टेंट है और एग्जाम्पल 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.2 में हम बात कर लेते हैं, पहले का फिफ्थ पार्ट आपको करना है, दूसरे का 3, 4 और 5 आपको करके जरूर जाना है। ठीक, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर यानी परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं मैं बता दूं आपको। एक तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा टिप्पणी यानी नोट के सामने, 3x² - 5x + 2, ये क्वेश्चन आपको करना है। और क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 आपको करना है, एग्जाम्पल 9 आपको करना है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल 11 जरूर करना है और एग्जाम्पल 12 आपको जरूर करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 13 आपको छोड़ के नहीं चलना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 15 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यदि हम एक्सरसाइज 4.3 की बात करें तो इसमें आपको ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप लगा सकते हो, ये इंपोर्टेंट है। और थर्ड का हमारे पास पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सेकंड इंपोर्टेंट है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 10 और 11 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, तो यहां से क्वेश्चन बनकर आता है, ये आपको 3 जो लाइन लिखी हुई है ये आपसे आनी चाहिए। एग्जाम्पल 16 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 18 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें प्रश्नावली 4.4 एक्सरसाइज 4.4 में आपको विविक्त कर निकालना आना चाहिए, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपसे निकालना आना चाहिए। डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac होता है। और साथ में यदि दो बराबर मूल हो तो पहला और दूसरा आपसे आने चाहिए, बट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ साथ में कराता रहूंगा। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं एपी में, समांतर श्रेणी चैप्टर 5 में। इसमें आपको क्या करना है, आपसे सार्वधातर निकालना चाहिए, प्रथम पद और ये आने चाहिए। तो एग्जाम्पल फर्स्ट अच्छा क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। इसमें से आपको प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 1.1 है, सॉरी 5.1 है, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। 2 का आप फोर्थ पार्ट जरूर कर लेना, 3 का आप सेकंड पार्ट जरूर कर लेना, और फोर्थ का फिफ्थ और 8 और ये 7th और ये हमारा 9 हो गया, ये जरूर कर लेना। ठीक है ना, बाकी आप सभी कर सकते हो। एपी का अनवा पद यानी एनेक्ट्रम ऑफ एपी, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। वैसे तो सभी क्वेश्चन आपको करने चाहिए, बट एग्जाम को देखते हुए एग्जाम्पल 3 आपको अच्छी तरह करना है, एग्जाम्पल 4 आपको अच्छी तरह करना है, एग्जाम्पल 5 इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम्पल 6 भी अच्छा है, एग्जाम्पल 7 भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना। एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल 10 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ यूपी बोर्ड में। 5.2 में बात कर लेते हैं। पहले का आपको थर्ड पार्ट जरूर कर लेना है, फोर्थ पार्ट, दूसरे के दोनों पार्ट आपको कर लेने हैं कंप्लीट क्योंकि इंपोर्टेंट है। तीसरे का सेकंड पार्ट आपको जरूर करना है। और चौथा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पांचवा। इसमें देख सकते हो आप कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको सभी क्वेश्चन कर लेने हैं इस एक्सरसाइज के। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। अब एपी के प्रथम एन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को और 3 तरह से हम जनरेट कर सकते हैं।
इसमें आपको सभी एग्जाम्पल करने, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13। देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना बहुत रेयर है, बहुत रेयर केस है इस चैप्टर से क्वेश्चन आना, बट इस चैप्टर में आप सबसे लास्ट में टाइम देना, पहले मत देना, ठीक है, मेरी बात मानना। आगे ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, SN इक्वल टू NN+1/2, यानी जो हमारे पास प्रथम n धन पूर्णांकों का योग होता है वो आपको ध्यान रखना है। 5.3 में आपको क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट जरूर करना है, 2 का थर्ड पार्ट जरूर करना है, क्वेश्चन 3 है जो इसके आपको सभी पार्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन 4 इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन 5 से लेकर 11 तक इंपोर्टेंट है, फिर 12, 13, 14 इंपोर्टेंट है। बाकी आप जितने चाहो उतने कर सकते हो, ठीक है ना, जितनी आपकी मर्जी हो उतने आप कर सकते हो, बस इतने इंपोर्टेंट है इसके लिए। अब हम चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक्सरसाइज 6.1 आपसे आनी चाहिए, ठीक है, पूरी कंप्लीट। अब इसके बाद पर में जो थ्योरम 6.1 है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में करनी है, बाकी आपकी मेहनत है जो आप कर सकते हो। पर में 6.2 भी अच्छी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2 इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल 3 इंपोर्टेंट है, और 6.2 पर यदि हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 आपको करना है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जरूर करना है, ठीक है। इतना भी कर लोगे काफ़ी है। अब इसके बाद आप 6.3 जितनी कर सकते हो कर लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें से नहीं पूछा जाने वाला। अब हम बात कर लेते हैं 6.4 पर। तो 6.4 हमारे सिलेबस से डिलीट है, इसको आप मत करके जाना। आगे हम पाइथागोरस थ्योरम आपसे प्रूव करनी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और इसका रिवर्स भी आपसे इंपॉर्टेंट है, इसका रिवर्स भी आपसे पूछ लेगा, नहीं उल्टा। एग्जाम्पल 10 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 13 आपको करना है, सिक्स ये हमारा एग्जाम्पल जो ये लास्ट के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर कर लेना है। एग्जाम्पल 14 आपको जरूर कर लेना है। अब मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ 6.5 पर। आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, 4th करना है, 5th करना है, 6 करना है, 7, 8, और यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11, 12, ये सभी आप क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं 13, 14, 15 और 16, इतने क्वेश्चन भी आप कर ले जाओगे, 15 और 16 इतने क्वेश्चन भी आप कर ले जाओगे, जो मैं बता रहा हूँ, तब भी आपके 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना इस चैप्टर में से। अब हम बात कर लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर 7 है। आपको इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये वाला नोट आपको लिखना होगा कि किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मार्क्स में पूछ लेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 आपको करना होगा, एग्जाम्पल 2 आपको करना होगा, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 9-10 साल से पढ़ाते हुए। एग्जाम्पल 4 आपको जरूर करना है, एग्जाम्पल 5 आपको जरूर करना है। इसमें 7.1 में आपको इनमें से कोई भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप निकालना जानते हो। इसमें से आपको क्वेश्चन 3 इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन 4 इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन 6 आपको करना है, और आगे के सभी आपको क्वेश्चन करने हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। तो आपको ये कर लेना है। विभाजन सूत्र आपको इंटरनली ही करना है, ठीक है ना, एक्सटर्नली मत करना। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला जो है, इसमें एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 7 है इंपोर्टेंट, और एग्जाम्पल 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल 10 7.2 का पहला दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और 7.2 का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी इंपोर्टेंट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे सिलेबस से, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे सिलेबस से हट चुका है, यानी जो 7.3 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ट्रिगोमेट्रिक जितनी अच्छी होगी आपकी, उतने ज़्यादा आप 8 और 9 को कवर कर पाओगे। बट मैं बता रहा हूँ इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, और 8.1 में यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्वेश्चन 3 कर लेना है, क्वेश्चन 7 कर लेना है, और क्वेश्चन 10 जरूर कर लेना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद हम और क्वेश्चन 6 भी आपको करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। ये वाली टेबल आपसे पूरी याद होनी चाहिए, इस टेबल को मैं एक ट्रिक से आपको समझा दूंगा। एग्जाम्पल 6 है जो वो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपको 8.2 में क्वेश्चन 2nd और 4th कर लेना है, बाकी आप कर सकते हो। 2 में 1st और 2nd और 4th कर लेना है, लेकिन क्वेश्चन 3 आपको छोड़ना नहीं, कई बार पूछा जा चुका। इसके बाद जो एक्सरसाइज 8.3 है वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, ये आपको करनी नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है जो आपका 13 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल 15 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8.4 में आपको 4 का पहला पार्ट कर लेना है,
बाकी आपको जो पांचवा क्वेश्चन है इसके सभी पार्ट आपको बार बार डेली आपको करने हैं। ये पांच वाले सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करने हैं। बाकी जिन पर मैंने इंपोर्टेंट लगा हुआ है आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर बात कर लेते हैं। इसके सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, बट मैं निशान लगा रहा हूँ। एग्जाम्पल 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 मैंने बता दिया आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 7 कई बार आ चुका है यूपी बोर्ड में और उत्तराखंड बोर्ड में भी। पर्सनल 9.1 पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करने। 2 आंधी आने से एक पेड़ वाला, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 7 वेरी वेरी मोस्ट, क्वेश्चन 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, ठीक है ना, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, इसके बाद क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16, इनको तो छोड़ना मत, जितने मैंने बताया वो सभी क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है ना। वर्थ पर आ जाते हैं। जो सर्कल है आपका चैप्टर 10, इसमें से आपको क्या क्या करना है। जो थ्योरम 10.1 है ये आपको कर लेनी है। पर में पर्सनल 10.1 के सभी क्वेश्चन है, 2 मिनट का काम है, इनको आप कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 इंपोर्टेंट है। एक बिंदु से एक वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो आपको पर में 10.2 लेकर चलना है अच्छी तरीके से, ये आपको थ्योरम आनी चाहिए। एग्जाम्पल सभी आपको करने हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 सभी आपको करने हैं। 10.2 पर हम बात कर लेते हैं। ये 1, 2, 3 ये क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी आप इनमें सभी कर सकते हो, बट मैंने इंपोर्टेंट निशान लगाए हुए हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको कर लेना। रचना में आपको देखो जो कंस्ट्रक्शन है उसमें से कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन आपको जो रचना में जो कंस्ट्रक्शन है इसमें से आपको क्या करना है, जब बिंदु हमारा अंदर दिया गया हो, यानी जो अनुपात है, जो रेशो है, ठीक है ना, वो क्या हो, इंटरनली हो, अंदर दिया गया हो, तब आप वो वाले क्वेश्चन इसमें से करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है आंतरिक यानी अनुपात, इंटरनली जब रेशो अंदर दिया गया हो तब आपको वो क्वेश्चन करने हैं इसमें से। और यदि हमको टेंजेंट सर्कल वाला दिया गया हो, किसी वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी हो, तो हमको जब जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल दिया गया हो, बाह्य बिंदु दिया गया हो, तो वो ही हमारे सिलेबस में, उससे बाहर नहीं है, ठीक है ना। ये सब कर सकते हो आप। अब मैं बात कर लेता हूँ वर्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 12। इसमें से आपको क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। 12 पॉइंट जो इसमें से आपको एग्जाम्पल 1 जरूर करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो 12.1 है इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। त्रिज्यखंड और वर्तखंड यानी आपका सेक्टर और सेगमेंट, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन, पहली बात तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। एग्जाम्पल 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 3 हमारे सिलेबस में नहीं है, कट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। 12.2 यदि आप सब कर सकते तो कर लेना, ठीक है ना। बट में क्वेश्चन 2 इंपोर्टेंट है, 3, 4, 5 के बाद 7 डिलीट हो चुका है, ये आपको करना नहीं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया। अब समतल आकृतियों पर, यानी हम बहुत सारी आकृति एक ही डायग्रामेटिक हो, तो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल 5 इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल 6 इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन में हम देख सकते हैं 12.3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, बट मैंने निशान लगाया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया आपका, ठीक है ना। इनमें से आपका ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। एग्जाम क्वेश्चन 12 इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 15, ठीक है ना, क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी आपको कर लेने हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी जो आपका सरफेस एरिया है और आपका वॉल्यूम है, उसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल 2 जरूर कर लेना है, इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 आपको कर लेना है। और 13.1 की हम बात करें, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, बाकी आप सब कर सकते हो। ठोसों के संयोजन का आयतन में वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, इनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, जैसे एग्जाम्पल 6 हो गया, एग्जाम्पल 7 हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 13.2 में क्वेश्चन फर्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी सभी इंपोर्टेंट है। 6, 7, 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कैसे हम चेंज करते हैं, एक ठोस को दूसरे ठोस में कैसे बदलते हैं, तो इसके सभी एग्जाम्पल आप कर सकते हो, सभी एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है इसके। 13.3 की एक्सरसाइज पर बात कर लेते हैं हम। 4, 5,
4, 5, 7, 8, 9 ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस एक्सरसाइज से आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। आगे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टर्म पर। तो 13.4 हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, इसको आप नहीं करना है आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टैटिक्स पर, सांख्यिकी। सांख्यिकी में से आपको किस किस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मोड हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया। आपको क्लास 9th में भी आपको मीन मीडियन निकालना आना चाहिए, वो मैं क्वेश्चन करा दूंगा। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर जो 14.1 है, 14.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है, गिने चुने ही हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 9 है, ये कर लेना है आपको। अब मैं मोड वाले में बता देता हूँ। मोड वाले में तो बहुलक में तो आप 14.2 में से तो कोई एक क्वेश्चन कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कोई क्वेश्चन कर सकते तो कर लेना, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं आपके माध्यक पर। तो जो माध्यक है उसमें एग्जाम्पल 8 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपसे आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केंद्रीय प्रवर्तिक सेंट्रल वाला 14.3 आपसे अच्छी तरह आनी चाहिए। क्वेश्चन 2 आपसे आना चाहिए। क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं प्रायिकता पर। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपका 15 चैप्टर है, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो मैं बता रहा हूँ वही हमारे सिलेबस में है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट, पूरक घटनाएं क्या क्या होती हैं आपको ध्यान रखना है। असंभव यानी इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, निश्चित और या निर्धारित सर्टेन इवेंट क्या होता है, घटनाएं क्या होती हैं, ये वाला रिलेशन आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 8 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक्सरसाइज पर हम छलांग लगाते हैं। 15.1 इंपॉर्टेंट है। 15.1 में आपको 1 का जो सभी पार्ट दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10। बाकी जितना आप करना चाहते हैं उतना कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छा क्वेश्चन है। 12 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है, 14 इंपॉर्टेंट है, 15 इंपॉर्टेंट है, 16 इंपॉर्टेंट है। बस इतना कर लो, काफी है। बाकी आगे के कोई करने की जरूरत भी नहीं है आपको क्वेश्चन 19। तो ये था आपके सिलेबस का पार्ट जो मैंने आपको कराया। अब आपको बातें क्या क्या याद रखनी है, आपको 5 ईयर वाले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी आपको सोल्व करने हैं। और एक मैंने सीट दी गई है, जो मैंने पीडीएफ सीट दी गई है, मैंने एक उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप चैनल में देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। और मैं कह सकता हूँ कि आपके 80/80 मार्क्स आ जाएंगे यदि आपने पहले से मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन आपने कर लिए। और जो मैंने पीडीएफ दी गई है, जो मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वाली आपने कर ली अच्छे तरीके से। तो आपको जो 5 अप्रैल को पेपर होने वाला वो बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम के। और अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसमें आप लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि सभी बच्चे हमारे उत्तराखंड के जैसे ही हमारे इकट्ठा हो जाएंगे तो हम जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो 11th क्लास का फ्री जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ में आपके साथ में, ठीक है ना। थैंक यू।